किसी वेद में और किसी पुराण में कोई परिक्रमा का विधान नहीं, केवल गंगराज बाबा की परिक्रमा का विधान है और किसी का नहीं। अब लोग 56 भोग लगाते, 56 भोग का कोई विधान नहीं है, वो भी गिरिराज बाबा का ही 56 भोग लगता है केवल। देवी मैया का भी लगता है, कोई देवी मैया का किसी शास्त्र में पुराण में कोई वर्णन नहीं है। ये परिक्रमा ब्रज 84 कोष की किसकी है? साधु संतों के लिए बनाई गई थी ये। आजकल साधु संत मार रहे हैं धक्का और खुद भर रहे हैं आगे। कुंभ का मेला किसका है? साधु संतों का। पब्लिक मर रही है तो मरेंगी और मरेंगी। साधु संत में नहाने से पहले खुद नहावे भाग रहे, वहां खड़े होकर दूर से साधुओं के दर्शन करो, साधु स्नान करने गए। जय हो। तो देखो ये साधु संतों का मेला है और साधु संतों का मेला को छोड़ करके गृहस्थियों ने उस मेला को अपना मेला बना दिया। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। तो इसका अर्थ पता है क्या है? कि गंगा में साधु संत आएंगे और जो आप जैसे और हम जैसे पापी और दुष्ट गंगा में नहाके अपने पापों को छोड़े आते हैं, तो साधु संतों से गंगा मैया जब स्नान में साधु संत जाएंगे तो जो गंगा मैया में हम तुम जैसे दुष्टों के पाप उसमें पड़े, वो संत उसको दूर करके आते हैं। संत गंगा में नहाते हैं तो गंगा स्वयं में पवित्र होती है। संत गंगा के नहाने से पवित्र होने नहीं जाते, वो गंगा को पवित्र करने के लिए गंगा में स्नान करते हैं संत। तो बताओ गंगा बड़ी या संत बड़े हैं? जो संत के नहाने से गंगा पवित्र होती है तो संत बड़े हुए। तो संतों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। संतों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। पर आजकल तो कुंभ में कहूं चले जाओ, सब जगह पे बावन से पहले जो धर्म है उस सबसे पहले ही जनता भाग रही है। भेड़ चाल बना दिया है। भेड़ चाल बना दिया हर जगह का। अभी मैं वृंदावन की परिक्रमा दिया था अभी 2-3 दिन पहले, 5-6 दिन हो गए होंगे हैं, 10 दिन आएंगे, एक हफ्ता जो भी हो गया। तो मैं परिक्रमा दे रहा हूं तो मैंने तौलिया बांध रखी थी, टी-शर्ट पहन रखी थी, माला हाथ में थी और एक लेडी मतलब पूरा सिर बांध रखा था, सूखा हुआ आवाज दे रही। तो बाकी और 4-6 सहेली आ गई। तो बोली कि तुमने अपने घर फोन कर दो। मैंने हाँ कर दो। वो ऐसे बतरा रही तो मेरा दिमाग चलो मैं उनके पीछे पीछे ही चल लो। सुन तो मेरी कहानी है। में पता क्या करी, कोई कैसी परेशानी ना, बस मैं तो भाई डोबरी के परेशान हूँ बहुत। तो मैंने माला हटकाए हाथ में ऐसे ही यूं करके जो चढ़ा ली। मैं डोपड़ी कहानी सुनो आराम से, माला के पीछे देखे। मैंने अब जाकर को जी आइए ना धर्म कर गई ता कर आइए जी, धर्म कर भी आइए, परिक्रमा कर भी आइए, यही सब लोग ढंग थे। मैं कहा कछू ना है डोपड़ी थे, मैं तो दुखी हूँ पे जी। बुढ़ी जब तक नहीं मरेगी ना, जब तक मेरे ऐसो ही कलेश चलते। आदमी तो मेरा भैया है, आदमी तो मेरा भैया है, और डोगरी करते बात कुन्न 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 जब वो होते लड़कों है। अब देखो आदमी को भी गाली दे रही है, तू तलाक बोल रही है तो गाली ही देना हो गया, ठीक है। और अपनी सास को बुढ़िया बुढ़िया कर रही है। अब पीछे चाहे गाली दे या कुछ भी बोलती हो, घर चाहे कुछ भी करती हो, अपने 2 वर्ड सुनी तो उसका परिक्रमा करने का मैं कहता हूं कि वो 1 लाख हमारे लेट लेट के परिक्रमा लगा और इन शब्द में अगर बोलेगी तो बातें कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
आदत जो है ना, इसको बुरी आदत को सुधार लो, बस हो गया भजन। यही एक भजन है। आज हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, पर ये भी सच है कि जिस दिन वो देखेगा, जिस दिन वो देखेगा, हाँ, उसका जो कैमरा है वो सब ये मोबाइल में, जैसे हम लोग आज कोई गाली देता है तो वीडियो बना के रख लेते हैं, नहीं रख लेते हैं, और भाई समय जब आता है तो निकाल के दी जाती है। ऐसे ही वो आज तुम्हारी वीडियो बना रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा और पानी देने वाला भी नहीं होगा। इट इज रियलिटी, ये परम सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध हो, तो फिर जब उसकी मार पड़ती है, जब उसकी मार पड़ती है, क्योंकि बचाने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। ऐसे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब बचाने वाला मारेगा तो कोई बचाने वाला और पैदा हो सकता है क्या? कोई पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने बचाया वही मारेगा। तो बस आदत बुरी, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। जहां झूठ है वहां अधर्म है, और जहां सत्य है वहां मेरे भगवान का वास है। क्योंकि भगवान साफ कहते हैं, मेरे मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाया। जिसके अंदर कपट है, छल है, छिद्र है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो एकदम पाक पवित्र की आवश्यकता है। बोलिए स्थलेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। अब देखिए, जो कोई भक्त अर्जी लगाने वाले हो वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो कोई अर्जी लगाने वाले हो वो सीट पे खड़े हो जाएं। वहां से अर्जी का सामान लेकर के और एक एक रुपया खुला लेकर के फटाफट मंदिर पर आए।